कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुकाम, कफ या वायरल इंफेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के। अगर आप हर दिन एक प्याला चाय पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुकाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इंफेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। गाइस, जर्मनी में क्या होता है कि जब वहां के लोग पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस कैन को रीसाइकिल के लिए देते हैं तो उन्हें 0.25 यूरोज रिफंड किए जाते हैं। गाइस, इससे प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था, और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे, और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, शियोमी, इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, शियोमी और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड 5वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है बोट। जी हां गाइस, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।